नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है? तो रुकिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं कुछ बहुत ही जरूरी और ताज़ा तरीन अपडेट्स। चलिए फटाफट देखते हैं कि रिक्रूटमेंट की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तो अगर आप भी यूपी में एक सरकारी कुर्सी पक्की करने की रेस में हैं, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम बात करेंगे उन सभी बड़े बदलावों और नई भर्तियों की जिन्हें जानना आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन नई भर्तियों की जो अभी अभी आई हैं। कई डिपार्टमेंट्स में नई वैकेंसीज निकली हैं जो तैयारी करने वालों के लिए एक गोल्डन चांस हो सकती हैं। देखते हैं कि मौके कहाँ कहाँ हैं। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूरे 537 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, 537। जो लोग पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये वाकई एक जबरदस्त मौका है। तो सवाल ये है कि पद कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें एएसआई कॉन्फिडेंशियल है, क्लर्क है और अकाउंटेंट भी। जाहिर है हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी, तो नोटिफिकेशन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं अप्लाई करने की, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बिना आप अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। और हाँ, डेडलाइन याद रखिएगा, 19 जनवरी। इस तारीख से पहले पहले एप्लीकेशन और फीस दोनों जमा हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पुलिस विभाग के अलावा एक और जगह भर्ती निकली है, आवास विकास परिषद में। यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की। तो जो भी लॉ फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सिंपल है, 3 चीजें चाहिए। पहली, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, PET क्वालिफाइड होना जरूरी है। और तीसरी, एक CC सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये मैंडेटरी है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों के लिए भी कमर कस लीजिए। सुनने में आ रहा है कि UPSSC कई नई भर्तियों की तैयारी में जुटा है। स्टेनोग्राफर, AGTA, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, ये सब पोस्ट्स पाइपलाइन में हैं, तो बहुत जल्द इनका भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये तो हो गई नई भर्तियां। अब जरा उन रिक्रूटमेंट्स की बात कर लेते हैं जो पहले से चल रही हैं, लेकिन उनके प्रोसेस में कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तैयारी पर सीधा असर डाल सकते हैं। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है ना, कि भाई गलतियों पर नंबर कटते कैसे हैं, ये पेनल्टी का कैलकुलेशन आखिर होता कैसे है। चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। रूल ये है कि अगर 5 गलतियां होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। लेकिन जैसे ही छठी गलती हुई, पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपने 250 शब्द टाइप किए और 6 गलतियां कर दी, तो आपके टोटल 250 शब्दों में से 6 शब्द काट दिए जाएंगे और आपकी स्पीड फिर 244 शब्दों पर कैलकुलेट होगी। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी भर्ती की। जी हाँ, लेखपाल भर्ती, जिसमें करीब करीब 8000 पोस्ट हैं। इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो अपडेट ये है कि लेखपाल भर्ती में जो वैकेंसीज हैं उनमें कैटेगरी वाइज बदलाव होने वाला है। मतलब किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ये लिस्ट रिवाइज होगी। राजस्व विभाग ने आयोग से 1 हफ्ते के अंदर ही नया प्रपोजल मांगा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि बहुत जल्द एक रिवाइज नोटिफिकेशन आ सकता है। अब एक खबर उन लोगों के लिए जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो यूपी टेट की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होनी थी, अब उसके होने के चांस काफ़ी कम लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तैयारियों के लिए टाइम कम पड़ गया है, इसलिए ये एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई भर्तियों और एग्जाम की बातें। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी मुद्दा है, और वो है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का। बहुत से कैंडिडेट्स अब एक ज़्यादा फेयर सिस्टम की मांग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी मांगें आखिर हैं क्या। खासकर PCS और RO एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी एक ही आवाज़ है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी रहे। मतलब पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इतना क्लियर होना चाहिए कि किसी के मन में कोई शक या सवाल ही ना बचे। और उनकी मांगें भी बहुत स्पेसिफिक हैं। पहली, कि फाइनल आंसर की जारी की जाए। दूसरी, हर कैटेगरी के लिए ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स बताए जाएं। और तीसरी, सभी कैंडिडेट्स की पूरी मार्क्स लिस्ट पब्लिश हो। इससे क्या होगा, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब करना क्या है। चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
तो देखिए, एक एक्शन प्लान बना लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो अभी करनी है, जैसे यूपी पुलिस के लिए ओटीआर फटाफट पूरा कर लीजिए, 19 जनवरी से पहले अप्लाई कर दीजिए। और जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग वाले रूल को दोबारा अच्छे से समझ लीजिए। और कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखनी है, जैसे यूपी टेट की फाइनल डेट क्या आती है, लेखपाल की रिवाइज्ड वैकेंसी लिस्ट कब आती है, और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नई भर्तियों का ऐलान कब होता है। तो इतने सारे अपडेट्स और बदलावों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में सफलता के लिए तैयारी की स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट किया जाए। क्योंकि एक बात तो साफ है, सही जानकारी और फ्लेक्सिबल प्लानिंग यही अब आगे का रास्ता दिखाएगी।